दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 29 सितंबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि लोअर पीसीएस भर्ती के इंतज़ार में हजारों अभ्यर्थी हुए ओवर एज। अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा यानी लोअर पीसीएस जो कभी नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती थी, उस भर्ती का अभ्यर्थियों को 5 साल से ज़्यादा से इंतज़ार है। भर्ती के इंतज़ार में ओवर एज हो चुके अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि नई भर्ती शीघ्र शुरू की जाए और ओवर एज अभ्यर्थियों को उसमें शामिल किया जाए। लोअर पीसीएस के तहत 2 दर्जन विभागों में निरीक्षक स्तर के 17 प्रकार के पदों पर भर्तियाँ होती हैं। पहले इन भर्तियों की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को थी और तब हर साल ये भर्ती आती थी या नियमित अंतराल पर भर्ती आती थी, लेकिन 2018 में इस भर्ती की जिम्मेदारी यूपीएससी को दे दी गई और जिम्मेदारी मिलने के अगले साल यानी 2019 में यूपीएससी ने इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया था और इसे पूरा करने में 4 साल लग गए। 2023 में भर्ती पूरी हो पाई है और उसके बाद से कोई दूसरी भर्ती आज तक यूपीएससी ने जारी नहीं की। यूपीएससी के पास बहुत सारी भर्तियां हैं। 20-20 हज़ार पदों पर भर्तियां करवाने में यूपीएससी को सालों निकल जाते हैं, भर्तियां पूरी नहीं हो पाती हैं। इतना सुस्त आयोग, इतनी धीमी प्रक्रिया और किसी भी आयोग की नहीं देखी होगी। यही कारण है कि ये जो लोअर पीसीएस की भर्ती है फ़िलहाल ठंडे बस्ते में है। यहाँ देखिए एक अपडेट है कि बेरोजगारी से बड़ा देश में कोई मुद्दा नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को घेरा, सवाल किया क्या 2023-24 में बेरोजगारी दर 10.2% नहीं रही। तो कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री को घेरते हुए कुल मिलाकर के बेरोजगारी दर को लेकर के यहाँ पर बात की गई है और उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी इस समय देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए जारी कांग्रेस के घोषणा पत्र का हवाला देते हुए शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी की सरकार राज्य में दर्द के दशक का अंत करेगी। कांग्रेस की हरियाणा इकाई ने विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया जिसमें बहुत सारे वादे किए गए, उसमें बेरोजगारी भी एक मुद्दा है। यहाँ देखिए अपडेट है कि यूपीएससी के ढीले रवैये से छात्रों का भविष्य अधर में लटका। तो बहुत सारी भर्तियों के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कब कौन सी भर्ती आई, कितना यहाँ पर समय लगा है और यूपीएससी ने जब से पेट लागू किया तब से पेट तो साल में हर बार होता है, लेकिन भर्तियाँ सिर्फ खाना पूरी होती हैं। मध्य प्रदेश से एमपी टेट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर देखिए लिखा है प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा। ये जो संयुक्त पात्रता परीक्षा आपकी होगी वो मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग द्वारा संपन्न होगा इन विद्यालयों के लिए और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आपके 1 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक चलेंगे और फॉर्म संशोधन की डेट रहेगी 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक। आपकी परीक्षा कराई जाएगी 10 नवंबर से। अलग अलग पालियों में आपकी परीक्षा होगी, अलग अलग दिन में परीक्षा होगी। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं और मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्तियों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आपको बता दें ये जो यहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, इसकी वैलिडिटी या वैधता लाइफ टाइम रहेगी और इस परीक्षा को क्वालिफाई कर लेने से आपको यहाँ नौकरी की गारंटी नहीं है क्योंकि एक पात्रता परीक्षा होगी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2022-2020 में पात्र अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। तो बाकी सारी जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी और शाम तक इसका डिटेल्ड वीडियो हम बना देंगे जहां से आप सारी चीज़ें समझ पाएंगे और इसमें अगर आप आवेदन करना चाहें तो कर पाएंगे। यहाँ देखिए अपडेट है कि 27 वर्ष रहे शिक्षक अब कह रहे अनियमित की थी नियुक्ति। पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज जलालपुर सिकंदरा में 27 वर्ष तक शिक्षक और प्रधानाचार्य पर रहे
दिनेश कुमार उपाध्याय की नियुक्ति को अनियमित बता प्रबंधक ने 24 जून को कार्यमुक्त कर दिया है। 1 जुलाई से विद्यालय की उपस्थिति रजिस्टर में उन्हें हस्ताक्षर नहीं करने दिया जा रहा है और वेतन रोक दिया गया है। इसके खिलाफ उन्होंने उच्च अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन वेतन जारी नहीं हुआ। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित दिनेश उपाध्याय की विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 16 जुलाई 97 को नियुक्ति हुई थी। उस समय उनका चयन सामान्य विषय के पद पर हुआ था। वरिष्ठता के आधार पर 2017 में उन्हें प्रधानाचार्य बना दिया गया। करीब 4 दशक बाद विद्यालय प्रबंध समिति का चुनाव 2022 में हुआ। तब प्रबंधक कृष्ण कुमार द्विवेदी बाहर हो गए। उनके भतीजे आशुतोष द्विवेदी प्रबंधक बन गए। पूर्व प्रबंधक कई आरोप लगाकर कोर्ट गए। फिलहाल प्रबंधक बनने के बाद आशुतोष द्विवेदी ने जून 2023 में विद्यालय का ऑडिट करवाया। 1964 से संचालित इस विद्यालय का पहले कभी ऑडिट नहीं हुआ था। शिक्षा निदेशालय के वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी मदन लाल ने ऑडिट किया। उन्होंने सभी शिक्षकों के चयन संबंधी मामलों में कुछ न कुछ कमियां निकाली। तत्कालीन प्रधानाचार्य दिनेश उपाध्याय की नियुक्ति के संबंध में ये लिखा कि वो बीकॉम और बीएड किए हुए हैं। उनकी नियुक्ति वाणिज्य विषय के अध्यापक के पद पर हुई है। इसके जवाब में उन्होंने सामान्य विषय का नियुक्ति पत्र दिखाया, लेकिन प्रबंधक नहीं माने। यह रिपोर्ट डीआईएस के पास गई तो उन्होंने प्रबंधक से आज्ञा मांगी। प्रबंधक ने भेजा कि विद्यालय में वाणिज्य विषय नहीं है, इसलिए इनकी नियुक्ति अनियमित है। फिर 23 जून 2024 को प्रबंध समिति की बैठक की गई और उसके बाद उनको कार्यमुक्त कर दिया गया। तो ये पूरी कहानी यहाँ पर रही और 27 वर्षीय टीचर थे। सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर ये है कि जब बीकॉम थे वो, तो फिर सामान्य विषय में नियुक्ति कैसे हुई? क्या एलिजिबल थे? अगर एलिजिबल नहीं थे तो फिर उस समय ध्यान क्यों नहीं दिया गया? कई सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। फिलहाल इस मामले को अभी कोई भी मतलब इसमें जो है राहत नहीं मिली है टीचर को। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से सहायक कुल सचिव भर्ती के लिए आवेदन की डेट जो है बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो सहायक कुल सचिव परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने और परीक्षा शुल्क जमा करने की लास्ट डेट 8 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है और आवेदन में संशोधन करने की डेट 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। 38 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। 28 अगस्त को विज्ञापन जारी किया गया था और उसी दिन से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए थे। 28 सितंबर आवेदन करने की डेट थी, लेकिन फ़िलहाल इसको जो है डेट को बढ़ा दिया गया है। सालवर की फ़ोटो लगाने वाले 598 आवेदकों को नोटिस। कल से शुरू होने वाली परीक्षा से पहले एआई के जरिए किए गए चिन्हित एमटीएस और हवलदार भर्ती परीक्षा के लिए सालवरों के फ़ोटो लगा करके आवेदन करने वाले 598 अभ्यर्थियों को कर्मचारी चयन आयोग मध्य क्षेत्र ने नोटिस जारी कर दिया है। उनको बुला करके देखा जाएगा कि असली आवेदक कौन हैं। इन सभी को डिवार किया जाएगा। ऐसे ही देश भर में आवेदन करने वाले कुल 1300 आवेदकों को अलग अलग जोनल कार्यालयों से नोटिस जारी किया गया है। तो इस तरीके से देखिए फर्जीवाड़ा होता है कि जब आवेदन पत्र भराया जाता है तो पहले ही फ़ोटो सालवर की लगा दी जाती है ताकि परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो और सालवर आराम से परीक्षा दे ले, और बाद में हवाला देते हुए कि यहाँ पर फ़ोटो गलत लगी है, गलत छपी है, और उसके बाद में फ़ोटो को चेंज करवा दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हुआ है और इसमें पहले ही परीक्षा से पहले ही यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया गया 598 आवेदकों को एसएससी मध्य क्षेत्र प्रयागराज के अंतर्गत। अंत में देखिए यहाँ पर सूचना है कि अब 10 अंकों वाले डिजिटल पिन से भी होगी, डिजी पिन से भी होगी आपके जो पोस्टल एड्रेस होगा उसकी पहचान। तो अभी तक आप लोग जानते हैं पिन कोड जो होता है वो 6 डिजिट का होता है, लेकिन अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि डिजी पिन आएगा और ये 10 डिजिट का होगा। इससे भी आपके पोस्टल एड्रेस की पूरी पहचान होगी और सारी इसमें जानकारी होगी। जियो लोकेटेड कोड होने से किसी खास स्थान की मिल सकेगी इसमें जानकारी। तो लिखा है अब आपकी पते की पहचान केवल 1972 में शुरू हुए पोस्टल इंडेक्स यानी पिन कोड से ही नहीं बल्कि डिजिटल पिन यानी डिजी पिन से भी होगी। डिजी पिन तैयार करने और उसके अमल में के लिए डाक विभाग जोर शोर से तैयारी कर रहा है। अगले 3 साल में देश भर में डिजी पिन को अमल में लाया जा सकता है। हाल ही में विभाग ने 10 गाँवों और 1 शहर में डिजी पिन के इस्तेमाल को लेकर के पायलट प्रोजेक्ट पूरा किया है। हालांकि विभाग ने गांव या शहर के नाम को सार्वजनिक नहीं किया है।
तो आने वाले समय में डिजी पिन भी आ जाएगा। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।